एपिसोड के स्टार्टिंग में गेटल को दिखाया जाता है वो अपने ही किलिंग कोड के लिए अलग अलग अकाउंट से कमेंट कर रहा था कि किस तरह अपराधियों को सजा होने के बाद भी उनकी सजा पूरी नहीं हो पाती। वहीं जूयन को भी इस बारे में पता चल गया था। वो सबको बताती है कि ये आदमी हर रोज एक ही टाइम पर अलग अलग अकाउंट से इस तरह का कमेंट करता है। उसका मानना था कि मिंसू का जिनवुक के अलावा भी कोई साथी है। साथ ही नंबर 1 फैन के लेटर्स के कीवर्ड पर उसने रिसर्च किया। उससे उसने ये आइडिया लगाया कि शायद उसका अगला टारगेट एक ऐसा कैदी होने वाला है जिसे मौत की सजा मिली हो पर अब तक हुई ना हो। वहीं डिटेक्टिव बैन मिंसू पर नजर रख रहा था और बाद में वो मौका पाकर उसकी कार पर एक ट्रैकर लगा देता है। जॉर्डन और जिनसुन इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी, साथ ही इसे ट्रैक भी कर पा रहे थे। इस बीच कांग मुचेन को बताती है कि जिनवुक ने अभी तक गिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वो बस खुद से बड़बड़ाया जा रहा है और साथ ही बेईचुल की वाइफ के केस में पुलिस को उसके फ्यूनरल से एक फुटेज मिला है। इसमें कोई ऐसा आदमी है जिसे इनवाइट नहीं किया गया था। मुचैन उस फुटेज को देखता है तो उसमें कैप और मास्क लगाए हुए एक आदमी नजर आ रहा था और वो सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर रहा था। और तो और वो चलते चलते बीच में रुक भी जा रहा था, जैसे कि उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई हेल्थ इशू हो। मुचैन को शक होता है तो वो किसी को कॉल करके बताता है कि बेगीचुल की वाइफ का मर्डर किसी इलास्टिक से हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये रस्सी कूदने वाली रस्सी से हुआ है। फिर हमें जून को दिखाया जाता है वो अपनी बहन को स्कूल जाने से रोक रही थी क्योंकि उसे मिंसू पर शक हो गया था कि कहीं वो उसे कुछ न कर दे, लेकिन वो उसकी सुनती नहीं, स्कूल चली जाती है। वहीं दोही असेंबली वुमेन मिन से मिलने जाती है। वो दोही से कहती है कि तुम्हें अपना किलिंग बोर्ड का स्पेशल सेगमेंट कैंसिल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि गेटल तो पहले पकड़ा गया है और बिना किलिंग बोर्ड के शो कितना बोरिंग होगा, कोई भी नहीं देखेगा। तब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर लूंगी। तो भी सरप्राइज होती है, कहती है कि क्या मतलब, क्या कोई और किलिंग बोर्ड भी होने वाला है, लेकिन ना आप उसे लेकर इतना श्योर कैसे हैं, कहीं वो गेटल आप ही तो नहीं है। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है कि तुम अपना मत पूछो, ये पूछो कि लोग क्या जानना चाहते हैं। तब वो ये पूछती है कि फिर ये बताओ कि किलिंग बोर्ड का अगला टारगेट कौन है। उधर जोयुन और जॉर्डन कॉन्सू के घर पर डेरा डाले हुए थे क्योंकि वो मिंसू के घर के एकदम सामने था। वो मिंसू को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तब जॉर्डन बताता है कि मिंसू के घर में बहुत ज्यादा बिजली यूज हो रही है, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से भी ज्यादा। जरूर वहाँ पर कुछ छुपा हुआ है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से एम्प्लॉय बनकर वहाँ कॉल करता है। कहता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा बिजली यूज हो रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम वहाँ पर किसी को भेज देते हैं। लेकिन वहाँ की मेड कहती है कि नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और फोन काट देती है। कि तभी जॉर्डन को गेटल नंबर 1 नाम से एक मैसेज मिलता है और उसमें टाइम और मिलने की जगह बताई हुई थी। तो वो रिप्लाई करने के लिए बाहर चला जाता है। जोइन भी निकलने लगती है कि मुचेन आता है और कहता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किसी एक को तो यहाँ पर रुकना ही होगा। तो वो कहती है कि हम यहाँ पर कब तक वेट करेंगे, अगर मिंसू यहाँ ना आया, अब्रॉड भाग गया तो हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हमें अभी भी इसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस चाहिए, स्कूल वीडियो काफी नहीं है, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मिंसू और गेटल एक ही हैं। फिर हम जुमिन को स्कूल में देखते हैं। वो जीवन को मैसेज कर रही थी क्योंकि वो कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। कि तभी मिंसू एक पुलिस ऑफिसर के साथ आता है और उससे जीवन के बारे में पूछता है कि उसकी दादी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस उसकी काउंसलिंग करना चाहती थी, इसलिए वो उसके बताए एड्रेस पर गए, पर वहाँ पर कोई नहीं रहता। जुमिन चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों कई बार उस जगह के आसपास मिले भी थे। वहाँ मूचैन और उसकी टीम कॉन्सू के घर पे थे और वो मिंसू पर नजर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पे पहुंच जाता है। तब सब लोग किलिंग बोर्ड के नेक्स्ट टारगेट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जुइन को तो वैसे भी लग रहा था कि अगला टारगेट कोई मौत की सजा पाने वाला ही कैदी होगा। तो वो उन कैदियों को मिंसू और उसकी मॉम से जोड़ने तक की कोशिश करते हैं कि कोई उनसे ही जुड़ा हुआ कैदी होना चाहिए। दूसरी तरफ डॉग मास्क पहने एक आदमी एक बिल्डिंग में घुसता है और वहाँ अंडरग्राउंड एरिया में जाकर एक कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर उसके अलावा 2 और डॉग मास्क पहने हुए आदमी थे और साथ ही बड़ी स्क्रीन पर उनका चौथा पार्टनर था जो गेटल था। यानी कि गेटल कोई अकेला इंसान नहीं था, इनका एक ग्रुप था। फिर वो इस बात को डिस्कस करते हैं कि मौत की सजा पाए हुए सारे कैदियों को एक साथ कैसे मारा जाए, यानी कि वो कैदियों को ही मारने वाले थे। उन कैदी में से एक गेटल नंबर 2 का सबसे बड़ा दुश्मन था जिसका नाम चांगवन था। तब गेटल नंबर 1 बताता है कि हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैदियों को वाटर बोतल सप्लाई करते हैं और हर 6 महीने में उनका मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो हम उन सप्लीमेंट्स को रिप्लेस करके कुछ ऐसे केमिकल्स देंगे जो कि पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये सब हम हमारे आम लोगों के लिए करेंगे क्योंकि उनके टैक्स का पैसा इन कैदियों पर खर्च हो रहा है जिन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। इसके बाद नंबर 1 गेटल स्क्रीन ऑफ कर देता है। तो उन बाकी 3 में से एक उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि नंबर 1 गेटल कौन है। तो दूसरा कहने लगता है कि तुम्हें इससे क्या, और वैसे भी ये सब पूछकर तुम हमारे रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, इससे हमें ही खतरा होगा। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं, वो टैक्सी ड्राइवर था जो कि बेगीचुल को पिक करने गया था और इन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वहीं गेटल का प्लान भी शुरू हो गया था। वाटर बोतल जेल में पहुंच चुकी थी, साथ ही वो अपने ग्रुप में और भी लोगों को ऐड कर रहे थे। एक लड़की अपने फोन पर एक ऐप लॉगिन करती है जिसमें गेटल उसे डायरेक्ट मैसेज करता है। उसे गेटल नंबर 434 नाम दिया गया था। वो पूछती है कि क्या तुम सच में गेटल हो, लेकिन पुलिस ने जिसे पकड़ा वो कौन है। वो बताता है कि तुम, मैं, हम सब गेटल हैं, हमारा नाम एक ही है और हमें जब भी जरूरत होगी तो तुम्हें हम आगे डायरेक्शन देंगे। इस तरह बहुत सारे लोग उस ऐप पर साइन अप कर रहे थे।
यानी कि सबके सब गेटल बनने की लाइन में थे। दूसरी तरफ मूचेन पुलिस टीम को लेकर मिंसू के घर पहुंचता है उसे अरेस्ट करने के लिए। मिंसू की मॉम दरवाजा नहीं खोल रही थी तो मूचेन लाउड स्पीकर में जोर जोर से उसका नाम लेने लगता है। इससे तंग होकर वो दरवाजा खोल लेते हैं। तब वो मिंसू को अरेस्ट करने लगते हैं। वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो मूचेन उसे सीसीटीवी फुटेज में उसका ही वीडियो दिखाता है जिसमें उसका फेस एकदम साफ दिखाई दे रहा था, यानी कि इसमें जो स्प्रे कर रहा था वो मिंसू ही था। ये देखकर मिंसू जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी तरह उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहीं ज्यूमिन अभी भी जीवन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर उसे कॉल नहीं लग रहा था। फिर मिंसू को दिखाया जाता है वो पुलिस कस्टडी में था। वहाँ कौनसुक उससे मिलने आता है। मिंसू उसे देखकर पहले तो स्माइल करने लगता है, फिर कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, शायद आपको भी आइडिया नहीं रहा होगा। वहीं बाहर से जुइन और मूचेन उन्हें देख रहे थे। कौनसुक उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमने मुझे बहुत सारे लेटर्स भेजे और वो नंबर 1 फैन तुम ही हो ना। तो वो कहता है कि मुझे आपके रिप्लाई बहुत पसंद आए। तब वो कहता है कौन से रिप्लाई, तुम्हारे लिए वो रिप्लाई थे, लेकिन मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से मुझे जेल में इतने टाइम तक रुकना पड़ा, पर मुझे अब जाकर रियलाइज हुआ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ तो मैं तुमसे मिलने आया। तुम ही गेटल हो ना, तुमने ही किलिंग वुड स्टार्ट किया है ना। ये सुनते ही मिंसू जोर जोर से हंसने लग जाता है। कहता है कि क्या मैं गेटल हूँ? अगर मैं गेटल होता तो आज मेरा टारगेट कौन होता, क्या आप जानना चाहते हो? ये सुनकर तो कौनसुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है, लेकिन मिंसू तो फिर भी हंस रहा था। तब जल्दी से मूचेन उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। उसी टाइम जुइन को जॉर्डन का कॉल आता है। वो बताता है कि पिछले 1 घंटे में अचानक से मिंसू के घर की इलेक्ट्रिसिटी यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक नॉर्मल घर से 30 गुना ज़्यादा। अब मिंसू तो यहाँ पुलिस कस्टडी में था, तो घर पर ये बिजली कौन यूज़ कर रहा था? और ये सब चल ही रहा था कि इतने में किलिंग वुड भी स्टार्ट हो जाता है। जीवन अभी एक लाइब्रेरी में बैठकर इसी ब्रॉडकास्ट को देख रहा था और अपने लैपटॉप में कुछ कोडिंग कर रहा था। इस बार किलिंग वुड का टारगेट कोई और नहीं बल्कि मूचेन ही था। गेटल अपनी वीडियो में वुडेक की वो वीडियो दिखाता है जब कोर्ट में उसने ये बताया था कि मूचेन ने उसे मार मारकर उसका क्राइम कन्फेस करवाया था। गेटल सबको बताता है कि मूचेन एक मॉन्स्टर है, वो गलत एविडेंस बनाकर मासूम लोगों को सजा दिलवाता है। इस बीच वही टैक्सी ड्राइवर सारे सर्वर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। इसकी वार्निंग जीवन को मिल जाती है। वो फटाफट से अपना लैपटॉप लेकर कहीं चला जाता है। उधर मूचेन को भी अपने बारे में पता चल गया था। ये देखकर जून गुस्से में मिंसू को पकड़कर बाहर ले आती है। इतने में जिनसू और कांग भी पहुंच जाते हैं। मूचेन उन्हें बताता है कि तुम जल्दी से मिंसू के घर जाओ क्योंकि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उसे सेफ रहने को बोलते हैं क्योंकि उसके खिलाफ वोटिंग शुरू होने वाली थी, पर वो उनकी सुनता नहीं और जून के पीछे चला जाता है। वहाँ पर एक स्क्रीन में गेटल की वीडियो दिखाई जा रही थी जिसमें एक आदमी बता रहा था कि किस तरह मूचेन ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे एक झूठे केस में फंसाया, जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मुझे 10 साल जेल में रहना पड़ा। ये सब देखने के बाद तो बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी गेटल की बातों में आ रहे थे और मूचेन को गलत समझ रहे थे। उधर जेल का एक गार्ड भी गेटल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वो किसी को मैसेज करके बताता है कि सब कुछ सेट है। उसी टाइम जीवन की दादी, जो कि जेल की डॉक्टर भी थी, वो उसी कैदी को सप्लीमेंट देने वाली थी कि तभी जीवन उन्हें कॉल करके उन्हें रोकने को बोलता है और बताता है कि नंबर 5 ने हमें धोखा दिया। वो अपनी दादी को नंबर 2 कहता था, यानी कि वो दोनों भी गेटल के ग्रुप से जुड़े हुए थे। फिर वो फटाफट से मेन सर्वर रूम में पहुंचता है और ब्रॉडकास्ट को रोकने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जुइन बहुत गुस्से में थी और वो मिंसू को ब्रॉडकास्ट रोकने को बोलती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। तब वो कान की गन लेकर उसकी तरफ पॉइंट कर लेती है, कहती है कि अभी के अभी ये सब रोक दो, लेकिन वो तो सामने आकर कहता है कि मुझे शूट कर दो। तभी मिंसू की मॉम भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो जुइन हवा में फायर कर देती है। सब लोग वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। वहीं जीवन किसी तरह ब्रॉडकास्ट को रोक देता है। गेटल का वीडियो बंद हो जाता है। इससे जुइन थोड़ा शांत होती है। मूचेन उसे गन लेता है, पर इन सब में भी मिंसू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस हंसे ही जा रहा था। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन जब मूचेन घर आया था तो उसने देखा कि उसकी मॉम का मर्डर हो गया है और वो किलर उसके बगल से होकर ही भाग गया था, लेकिन वो एकदम सदमे में था। तब वो अपनी मॉम के चेहरे में जुइन का चेहरा देखता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है। वो बस एक सपना दिख रहा था। बाद में वो जॉगिंग पर जाता है। तब जिनसे उसे पता चलता है कि बॉस ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी पर रहने को कहा है। दूसरी तरफ जॉर्डन कॉन्सुक से मिलने जाता है और उसे कल के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि बाद में गेटल ने एक और वीडियो रिलीज किया था। उसमें वो कह रहा था कि आज का स्पेशल वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि हम अभी भी स्ट्रांग है और गेटल कोई भी हो सकता है। जो भी करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, एक डॉग मास्क बन सकता है, हम सब गेटल ही हैं। ये देखने के बाद कॉन्सुक उससे एक फेवर मांगता है, उसे अपनी ही लिखी हुई एक बुक लाने को कहता है। दूसरी तरफ मूचेन पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था तो जुइन उससे मिलने घर आती है। मूचेन ने उससे कॉन्सुक और मिंसू की बातचीत की रिकॉर्डिंग मंगवाई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब उन्हें ये तो यकीन था कि मिंसू ही नंबर 1 फैन है, पर वही गेटल है, उसके लिए उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए था। जुइन बताती है कि मिंसू ने तो कहा था कि उसे लेटर्स के रिप्लाई मिले, लेकिन मैंने चेक किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ ही मुझे मिंसू के ओवरसीज बैंक रिकॉर्ड में एक अजीब चीज पता चली। जब भी कॉन्सुक को लेटर भेजा गया उससे पहले उसके बैंक से कोरिया में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। शायद उसने कॉन्सुक को लेटर भेजने के लिए किसी को हायर किया हो। मूचेन कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे कोरिया आए हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और लेटर्स तो कई साल से भेजे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट काम पर वापस आकर जुइन सबूत के तौर पर जिनवू का फोन अपने ड्रॉर में रख देती है।
उसमें नंबर 1 फैंस के लेटर्स की कॉपी रखी हुई थी, तो वो उसे देखने लग जाती है। इस बीच वाटर बॉटल डिलीवर करने वाले 2 ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उसी टाइम जिनवू को जेल ट्रांसफर करने के लिए ले जाया जा रहा था। तब वो उस ट्रक के पास से गुजरता है तो उसमें कुछ नोटिस करता है और वहाँ घर पर मुझे सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। सब कुछ स्टार्टिंग से सोचने लगता है कि ये सब 8 साल पहले से शुरू हुआ था, नारा की मौत से। उसे लग रहा था कि मिन्सो ही गेटल है, लेकिन जियोन को ये नहीं लग रहा था। फिर मिन्सो ने कॉन्सू से कहा था कि उसे उसके रिप्लाई बहुत पसंद आए, पर उसने तो कोई रिप्लाई ही नहीं किए थे। आखिर वो किन रिप्लाईज की बात कर रहा था? मुझे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो हर एक चीज़ के बारे में फिर से सोचता है, तो उनमें उसे कॉन्सुक की लिखी हुई एक बुक दिखती है, जिसे पढ़कर उसे समझ आता है कि कॉन्सुक और गेटल दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। क्रिमिनल और जस्टिस को लेकर दोनों एक जैसा सोचते हैं। तब उसे एहसास होता है कि कॉन्सुक ही हमेशा से गेटल था। उसने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और उसका रिप्लाई किलिंग वुड था, जिसकी बात मिन्सू कर रहा था। तभी तो जब कॉन्सुक ने मिन्सू से पूछा कि तुम ही गेटल हो, तो वो जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि असली गेटल कौन है। उधर जुइन भी गुस्से में कॉन्सुक से मिलने जाती है, क्योंकि उसे गार्ड से पता चला था कि 5 साल पहले कॉन्सुक अचानक से पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। तब उसे नंबर 1 फैन से एक लेटर मिला था और वही मिन्सो का भिजवाया पहला लेटर था, लेकिन इन लेटर्स में वो मिसिंग था। तो वो उससे पूछते हैं कि वो लेटर कहाँ है। तभी उसे मूचन का कॉल आता है और वो बताता है कि कॉन्सुक ही गेटल है। ये सुन के तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कुछ समझती अचानक से एक ट्रक दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है, पर कॉन्सुक ने उससे पहले ही जुइन को पकड़कर साइड में गिरा दिया था, इसलिए वो बच जाती है। लेकिन वो खुद ट्रक में चलाता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाती, उसे बस देखते रह जाती है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।